अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में पहले ऐसे नेता हैं जो नियमित रूप से देश की उपलब्धियां और विकास की जानकारी आम जनता से साझा करते हैं। 125वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसाती आपदाओं में मदद करने वाले जवानों, अधिकारियों और संस्थाओं की सराहना की। नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहते हैं। हर महीने वो देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस 125वें एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की है। और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और स्वच्छता को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के कारण बच्चे भी स्वच्छता प्रहरी बन गए हैं। मंत्री ने सभी से स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया ताकि स्वस्थ जीवन संभव हो सके। स्वच्छता को लेके तो हम सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जब अभियान शुरू किया था तो उस अभियान के बाद छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखने लगे थे कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रहें। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रति सफाई को विशेष महत्व देंगे। चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे सामाजिक या धार्मिक प्रतिष्ठान है, चाहे हमारे ऑफिस है या हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, सब जगह मैं सफाई के साथ हूँ कि नहीं, सफाई मेरे साथ है कि नहीं, ये बहुत जीवन का महत्वपूर्ण एक पल है। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात में लोकल फॉर वोकल, सौर ऊर्जा, संस्कृति और स्वच्छता जैसे विषयों पर चर्चा देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। कॉलोनी पलवल में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को संबोधित करते हुए लोकल फॉर वोकल, भारत की बनी हुई चीजें खरीदें, सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को जगमग की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो, जिस प्रकार से देश में आस्था और तेजी से बढ़ी आने वाली पीढ़ी में, मुझे लगता है ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे जिन ज्वलनशील मुद्दे जो देश में जान पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, उनकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पुलवामा में क्रिकेट का डे नाइट मैच हुआ तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो लोग आतंक का सहायक बनाना चाहते हैं उनको सीधा संदेश है कि बदलता भारत है, मजबूत भारत है, समृद्ध भारत है, इसमें ना कोई बुरी नजर पड़ सकती है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय सेना, उसका अगर कोई भी गलत गतिविधियां करेगा उसका जवाब पत्र से देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हर महीने देश के विकास, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे अहम विषयों पर जागरूकता फैलाता है।
वहीं हरियाणा के मंत्री और कार्यकर्ता भी इसे अपने क्षेत्र में प्रेरणा के रूप में देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।